विधानसभा अध्यक्ष और अजमेर उत्तर के विधायक वासुदेव देवनानी की ओर से सोमवार को होली स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने होली को लेकर सभी पत्रकारों से खुशियां साझा की। मुख्य रूप से उन्होंने अजमेर को मिली सौगातों के बारे में जानकारियां दी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने अजमेर को करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी है और इसके लिए वह बधाई के भी पात्र हैं। उन्होंने बताया कि अजमेर में लगातार विकास कार्य करवाए जा रहे हैं और ये विकास कार्य भी शुरू हो चुके हैं, जिसमें मुख्य रूप से तारागढ़ के ऐतिहासिक किले के लिए 20 करोड़ रुपए दिए गए हैं और 20 करोड़ रुपए की लागत से इसका जीर्णोद्धार का कार्य करवाया जाएगा। इसके साथ ही अजमेर को आयुर्वेद विश्वविद्यालय भी मिल गया है, तो वहीं करोड़ों रुपए के विकास कार्यों को लेकर उन्होंने विभिन्न जानकारियां दी। उन्होंने कहा कि सर्किट हाउस का भी कार्य करवाया जाएगा, क्योंकि अजमेर में सभी जनप्रतिनिधि और राजनेता सर्किट हाउस में ठहरते हैं। इसके लिए 15 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके साथ ही रेवेन्यू कोर्ट के लिए 150 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए हैं। तो वहीं अजमेर में पानी, बिजली, पर्यटन और सड़कों के साथ साथ विभिन्न कार्यों को लेकर बजट में मुख्यमंत्री ने कई घोषणाएं की हैं। उन्होंने कहा कि अजमेर में किसी भी तरह की कमी नहीं आने दी जाएगी और जो वादे किए थे उन वादों को पूरा किया जाएगा। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने 2 साल में किए गए कार्यों की पुस्तक का भी विमोचन किया। इस अवसर पर भाजपा शहर जिला अध्यक्ष रमेश सोनी, अजमेर प्रेस क्लब के अध्यक्ष मनोज दादिच और शहर के कई वरिष्ठ पत्रकार, भाजपा के पदाधिकारी और कई सदस्य मौजूद रहे। इस बार का बजट की घोषणाएं ऐतिहासिक रही हैं, उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद भी देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। उसमें एक, जब भी अजमेर वासी तारागढ़ को याद करते थे तो तारागढ़ एक ऐतिहासिक स्थल रहा, लेकिन पिछले कई वर्षों से वो उपेक्षित भी रहा है। इस नाते उसको वापस एक ऐतिहासिक स्थल बदलने, पर्यटन स्थल बनाने के लिए पहली बार विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने बजट में घोषणा की है। मुझे लगता है लगभग उस पर हम 20 करोड़ रुपए से अधिक उसे व्यय होगा। दूसरा ऐतिहासिक घोषणा विधेयक जो आया वो हमारे यहाँ 38 वर्षों के बाद बनने वाली आयुर्वेद प्राकृतिक योग विश्वविद्यालय है। क्यों बाकी सारे संभाग केंद्रों पे 3-3, 4-4 यूनिवर्सिटियाँ थी, अजमेर एकमात्र संभाग था जिसको केंद्रीय विश्वविद्यालय को गिना जाए तो ये तीसरी होगी। यह विश्वविद्यालय शुरू होने से अजमेर का शिक्षा क्षेत्र में मान भी बढ़ेगा और उसके साथ हम यदि कहें तो अजमेर का सर्किट हाउस काफ़ी समय से आवश्यकताएं बढ़ती जा रही थी। अजमेर राजस्थान का केंद्र है, इसलिए यहाँ पर सर्किट हाउस में बड़े अतिथि आते हैं, दूसरे राज्यों के गवर्नर्स आते हैं, अध्यक्ष आते हैं, मुख्यमंत्री जी आते हैं। उसलिए उसको हमने 16 करोड़ रुपए उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी घोषणा की है। और अजमेर की मूल समस्या जो रही है वह हमेशा पानी की समस्या रही है। उस दृष्टि से इस बार जो गांव नए जुड़े उसके लिए नए 28 करोड़ के आसपास की योजना, उसके लिए भी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री ने की है। और दयानंद सरस्वती का पैनोरमा भी इस बार बनने जा रहा है। और जो अजमेर को 4 खासियत मिली थी उससे रेवेन्यू बोर्ड भी था, तो रेवेन्यू बोर्ड का जो बिल्डिंग है काफ़ी पुरानी थी। पहली बार एक सरकारी बिल्डिंग को 150 करोड़ रुपए एक साथ आवंटित हुए, तो नया रेवेन्यू बोर्ड का नया भवन भी बनेगा। और जनरल हॉस्पिटल में कॉटेज वार्डों की कमी थी, उसकी घोषणा हुई है। फिर एक अजमेर चूँकि आध्यात्मिक केंद्र भी रहा है, तो आध्यात्मिक स्थल कहते हैं, ऐतिहासिक आध्यात्मिक, तो यहाँ पर एक 3 करोड़ की योजना से एक आध्यात्मिक केंद्र भी बनने की माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। ड्रेनेज सिस्टम के लिए 200 करोड़ की घोषणा हुई है। फिर अजमेर का जो पानी जो यहाँ पे बरसात का सड़कों पे बह उठता है, उसको भी बहा लेने के लिए 100 करोड़ रुपए उसकी भी घोषणा हुई है। तो मैं समझता हूँ इस प्रकार अजमेर में हम निरंतर प्रगति करते जा रहे हैं। और केवल ये प्रगति अजमेर तक सीमित न रह करके हमने इसको अपने विधानसभा के अंदर भी नए नए आयाम बनाए हैं, जिसमें पेपरलेस इसको विधानसभा को बनाया है। पेपरलेस के साथ नया सिग्नेचर डिजिटल होने शुरू हो गए। नए वहाँ लोग जो हैं वहाँ पे अधिक से अधिक जीवंत संपर्क विधानसभा के साथ रहे। उसके लिए वहाँ के म्यूजियम को जन दर्शन के लिए हमने खोल दिया। जब 50,000 आसपास लोग आज तक उसको
देख चुके हैं। I want to be a guitarist and software engineer. I want to become a cricketer and my dream is to become a IPS officer. ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।